नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की बिलद संगत रघु राय अंकल जी गुरुजी महाराज के चरणों में चले गए हैं। गुरु विभाग की तरफ से 1 मिनट की उनको श्रद्धांजलि हम सब देना चाहते हैं। 1 मिनट तक हम सब मौन रहेंगे। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की बिलद संगत और संगत मुक्ता जेटकर जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुक्ता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें संगत शेयरिंग के लिए। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी, वीडियो भी खोल सकती हैं। ओके। जय गुरु जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एंड सबसे पहले मैं गुरु जी को प्रणाम करूंगी कि गुरु जी, थैंक यू सो मच जो आपने इस परिवार के साथ मुझे जोड़ा है। इस परिवार से जुड़े हुए काफी समय हो गया, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे आज्ञा की कि वो भी एक मुक्ता आंटी के थ्रू ही, तो अपना नाम लेते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैंने बोला कि कैसे मैं बोलूं कि मुक्ता आंटी ने मुझे बोला कि मुक्ता आंटी आज आप सत्संग करो। एनीवेज, आज रघु राय अंकल हमारे बीच में नहीं है। गुरुजी ने अपने चरणों में उन्हें जगह दी है और बहुत बहुत बड़ी एक बात है कि इतने साल उन्होंने एक बीमारी से गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, ठीक किया, और आज अंकल अपने ये जर्नी पूरी करके चले गए। ये जितने भी स्वरूप आप लोग देखते हैं या गुरुजी के आप लोगों के पास होते हैं, ये सारे के सारे स्वरूप रघु अंकल ने ही फोटोग्राफ किए हुए थे। और पीछे भी एक सत्संग उन्होंने किया था, तो मुझे सौभाग्य मिला कि उनके यहाँ जाकर वो सत्संग अटेंड किया। और तब भी गुरुजी के बहुत सुंदर स्वरूप उन्होंने अपने सत्संग में, जब उन्होंने सत्संग किया था तो बांटे थे। गुरुजी उन्हें अपने चरणों में जगह दें। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जब शुरू हुई तो इट वाज लाइक इट्स ऑलमोस्ट 26 इयर्स नाउ। 2000 में 2000 सितंबर में हम गुरुजी के पास पहली बार गए थे। गुरुजी को रब नहीं मानते थे, गुरुजी को रब अब मानते हैं। हम तो गुरु मानते थे, तो गुरु यही कहते थे गुरुजी के पास जा रहे हैं। तब नहीं पता था, अनजान थे इन सब चीजों से। और दुख लगता है कि हमने तब अपने आप को कह सकते हैं कि उस रूप में हमने गुरुजी को नहीं माना कि गुरुजी रब है। हमने उन्हें हमेशा गुरु ही माना। गुरुजी ने अपने चरणों में या कह दीजिए अपने पास हमें बुलाया। हैरी अंकल हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उन्हीं के थ्रू। और कभी सोचा नहीं था कि हम
ऐसे किसी बाबा वाबा के पास जाएंगे, बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही गुरु जी को नहीं, मतलब नॉट गुरु जी, बट हम किसी भी बाबा वगैरह के पास नहीं जाना चाहते थे। बट स्मूथ सी लाइफ चल रही थी, ओके था, कोई ऐसी बात नहीं होती है। और आपको भी पता है जब इंसान स्मूथ लाइफ चल रहा होता है तो इन सब चीजों में घुसता ही नहीं। बट हैरी ने थोड़ा जिद किया तो हम उस दिन उसकी प्रेशर में कह दीजिए कि हम चले गए। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम टुडे, सच में, कि हमें उसने प्रेशराइज करके लेके गया। और आज हम सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम हम जब गुरु जी के पास हमें लेकर गया है तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स बहुत मिली। पूरे परिवार को गुरु जी ने अच्छे से ब्लेस किया। गुरु जी ने मुझे मंदिर में आने के लिए बोला था, कल्ले नहीं आना, जब हम इकट्ठे आया करो, जदों भी आया करो। नॉर्मली हम लोग शाम के वक्त जाते थे, और तब हम एम्पायर स्टेट ही जाते थे 2000 में। तब बड़ा मंदिर में इतने फंक्शंस वंक्शंस होते थे, तभी हम लोग जा पाते थे, अदरवाइज नहीं जाते। तो इट वाज 2000, I still remember it was 3rd September 2000 when I went for the first time. एंड गुरुजी ने मेरे से कोई बात नहीं करी, बट हमें थोड़ा सा वो लगा एलीट क्लास है, और साथ में गुरुजी वॉज डेक्ड अप, वो अच्छा ब्राइट सा चोला पहना हुआ उन्होंने, और ऐसे। तो हमें लगा कि क्या सब आप ऐसे ही आते होंगे, सब लोग ऐसे ही आते हैं, हाई फाई वाले बाबा जी हैं ये तो। तब नहीं मालूम था कि हमारे जैसे लोगों को भी अपने चरणों में जगह देते हैं। जब 3rd सितंबर को हम गए तो तब तो कोई गुरुजी ने बात नहीं करी। एक दो दिन फिर हम गए तो गुरुजी कहते, तू मायापुरी तो आई है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तब हम लोग मायापुरी रहते थे। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते चंगा है, आंदे रहा करो। एंड लाइक दिस आवर जर्नी स्टार्टेड विद गुरुजी। गुरुजी ने हमेशा, ये नहीं कि हम जा रहे तो हमें ही ब्लेस किया, ये तो सबने सुना होगा, पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस करते थे। गुरुजी को किसी ने एक बार सवाल किया था कि आप लेडीज से पैर दबाते हो, उनसे सेवा लेते हो, तो गुरुजी ने बोला लेडीज अपने लिए नहीं मांगती, वो पूरे परिवार के लिए मांगती है। आदमी अपने लिए मांगता है, मैनू गड्डी दे दो, मेरा घर बना दो, मेरी फैक्ट्री चला दो, मेरा बिजनेस चला दो। औरत हमेशा मांगेगी मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। तो वो हमेशा अपने लिए कभी नहीं कुछ मांगती, हमेशा परिवार के लिए मांगती है। तो जो परिवार के लिए मांगेगा मैं उसी को ब्लेस कर रहा हूँ। वहां जाकर गुरुजी के धीरे धीरे जब हम लोग जाने लगे तो बहुत प्यार मोहब्बत हमें उस परिवार में मिली जो गुरुजी ने जिस परिवार से हमें जोड़ा था। आंदे रिया करो, आंदे रिया करो मतलब इस परिवार से जुड़े रहो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बट शुरू में पता है कैसे लगता था हमको? शुरू में लगता था अच्छा चाय प्रसाद मिल रहा है, लंगर भी मिल रहा है, चलो दैट्स गुड। हाँ, इतना स्वाद लंगर, ना घर में खाना बनाना ना कुछ करना, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो वो एक्चुअल में जुड़ने वाला टाइम अभी शायद हमारा आया नहीं था। मुझे भी तो अपनी संगत को परखते हैं। वो तो कहते सी मैं नींबू वाकर निचोड़ना, पर कई संगत को गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ के अपने साथ अपने चरणों में जगा दी। फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तो लगा नहीं था कि गुरुजी के साथ ऐसे जुड़ पाएंगे। एक छोटा सा अभी लेटेस्ट सत्संग हुआ लास्ट ईयर, मेरी डॉटर और मेरा हमारा पेट जो है वो, हम लोग आगरा गए कहीं, तो दिस इज हाउ, ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे गुरुजी आपके पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने
मेरी डॉटर वह कहीं रेनोवेशन चल रही थी, जिस घर में हम लोग रुके थे वहां रेनोवेशन चल रही थी। मेरी डॉटर को नहीं पता था कि वहां पे एक बहुत बड़ा खड्डा है, छोटा मतलब बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा था, लेकिन आसपास की जो एरिया था वो सब नरम हो चुका था, उसमें पैर नहीं रख सकते थे। तो मेरी डॉटर ना थोड़े दिन पहले ही कह रही थी, मम्मा देखो कितने लोगों को सत्संग आजकल शहद आ रहा है, कहीं कुछ ब्लेस करके दे रहे हैं गुरुजी, कहीं कुछ ब्लेस कर रहे हैं। पता नहीं हमारे साथ तो कोई सत्संग नहीं होता, हमारे साथ तो कभी भी कोई गुरुजी कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो ऐसे ऐसे नहीं है, गुरुजी इज ऑलवेज देयर विद अस, सो डोंट वरी, ही इज देयर। सो ही सेड हाँ मैं तो वैसे ही मस्ती कर रही हूँ। अब ये देखो उसने तो मस्ती करी, उसके बाद गुरुजी ने क्या उसको सिखाया कि मस्ती में भी ऐसी बात नहीं बोलना, मजाक में भी ऐसी बात नहीं बोलना कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। वो हमारी पेट को घुमा रही थी और बाई चांस हमारा पेट उसी जगह चला गया जहां पे वो वॉल था, एंड बोथ ऑफ देम फेल फ्रॉम 15 फीट हाइट। आप सोच सकते हैं, और नीचे पूरा मलबा है। 15 फीट की हाइट से जब हम गिरेंगे तो हमारा कहीं कुछ तो खरोच कुछ तो आएगा, हड्डी टूटेगी, कुछ तो होगा। टचवुड गुरुजी ने उसको ऐसे हाथों में रख के लेके नीचे रख दिया, उसको एक खरोच भी नहीं आई, ना उसको ना हमारे पेट। तो हम ये कहते हैं ना कि मजाक में भी मजाक मत करो गुरुजी के साथ, थोड़ा सा संभल के बात किया करो कि क्या कह रहे हो आप। बट एनीवेज गुरुजी इज ऑलवेज देयर विथ यू, ऑलवेज देयर विथ यू, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में है चाहे नहीं है। हमने तो गुरु को गुरु माना, रब नहीं माना। बट मैं संगत जी आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जिन्होंने शुरू से ही गुरु को रब माना। जब हम लोगों ने जाना शुरू किया गुरुजी के पास, एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल तो बहुत आते थे, क्योंकि बड़ी सारी संगत आती थी, बहुत लोग थे, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, बहुत मतलब हाई फाई लोग आ रहे हैं। तो हम देखते रहते थे, तब तो ध्यान ही नहीं लगता था गुरुजी की तरफ। तब ये होता था, अच्छा आंटी आई है, बड़ा सोहना सूट पाया है, अच्छा आंटी आई है, अंकल आए ने, कितने स्मार्ट लग रहे ने, मतलब ऐसी वाली फीलिंग आती थी। एंड गुरुजी यूज्ड टू लाफ ऑन ऑल दीज थिंग्स। कई बार कई संगत को भी गुरुजी ने अपने मतलब सामने से उनको बोला है कि इत्थे आंदे हो ना अपना ध्यान इत्थे रखा करो। आई वॉज अ टीचर एट दैट टाइम, इफ्स एंड बट्स बहुत होते थे, तो गुरुजी यूज्ड टू कॉल मी किंतु परंतु आंटी, क्योंकि टीचर्स के अंदर इफ्स एंड बट्स बहुत होते थे। कहने अपने दिमाग ना ज्यादा लाया ना कर, बाहर छड़ के आया कर, जिथे जुतियां लानी है ना उथे छड़ आया करो। ये तो गुरुजी का पेट था। और दो चीजें वो जरूर बोलते थे, नजर तो बचो ते वहम ना करो। ये दो चीजें जरूर बोलना गुरुजी ने। वहम नहीं करना। कई बार बिल्ली क्रॉस हो गई, कहते बिल्ली क्रॉस हो गई, बिल्ली वड्डी के मैं, दीज वर हिज वर्डिंग्स। संगत जी मैं किसी से सुना हुआ सत्संग आपको नहीं सुनाना चाहती, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं जो मैंने गुरु जी के साथ जुड़कर आप लोगों के साथ आज जो मैं शेयर करूंगी, वो सिर्फ वही सत्संग होंगे जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। बिफोर 2000 मैं हर साल फॉर 7 years आई यूज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड बाय माय फैमिली। और वो कब होता था, सिर्फ 2 महीने होते थे, अगस्त और सितंबर का महीना। ये 2 महीने मेरे ऐसे होते थे, पूरी जिंदगी में मेरे बहुत बहुत ज्यादा टाइट रहते थे, मतलब मुझे डर रहता था कि इस बार क्या होने वाला। अच्छी खासी मेरी जिंदगी चल रही होती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। जैसे मेरे कभी स्टोन निकल आया गॉल ब्लैडर में, 3 ऑपरेशन हो गए उस 7 सालों के अंदर अंदर। और कुछ नहीं है तो ब्लड की कोई प्रॉब्लम आ गई। तो
ऐसा कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा रहा। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गुरुजी। उनका तो मैं कभी भी, मतलब अपना जो गुरुजी ने जो मुझे जब से अपने फोल्ड में लिया है, तब उसके बाद से टचवुड मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई, कभी नहीं। ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी का प्यार है, गुरुजी का मुझे टेक केयर करने का एक तरीका है। मुझे, उनको मालूम है ये जाती है हॉस्पिटल तो पूरा परिवार रुल जाता है, तो मुझे कभी भी उन्होंने हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। और उसके बाद से मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक। बल्कि मुझे बोलते थे तू पहला क्यों नहीं आई। मैं कहा गुरुजी तुझे बुलाया नहीं। तो कहने पहला क्यों नहीं दसिया, जैसे मेरा हिस्टेक्टमी हुई, यूट्रस रिमूव हुआ, तो कहने तू पहला क्यों नहीं दसिया। मैं कहा गुरुजी तुझे बुलाया नहीं मैनू, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आई नहीं सी। तो दिस इज हाउ गुरुजी हैज ब्लेस्ड अस। आप ये देखिए कि गुरुजी के पास बहुत लोगों ने मेरे मेरे से कभी यूट्यूब पे या कभी कोई सत्संग सुना भी होगा, कभी पढ़ा भी होगा, लेकिन हम हम ये मानते हैं गुरुजी हर बार किसी ना किसी को खड़ा करते थे ना वहां पे कि सत्संग सुनाओ, तो ऐसे लगता था ये तो सुना तो हुआ है, अच्छा चलो लंगर कर लेते हैं। लेकिन हम जितनी बार सत्संग पढ़ सुनते हैं उतनी बार गुरु जी का कहता है जेड़ा सत्संग करदा है ओदा तो कल्याण है ही है, जेड़ा सुनदा है ओदा भी कल्याण है। आप ये देखिए हम कितनी बार सत्संग सुने हुए सत्संग में से हमें अपने ही प्रश्नों का उत्तर, हमारे ही क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में दिल में चल रहे होते थे, उन सब का आंसर हमें मिलता था। मुझे गुरुजी ने शिव पुराण ब्लेस करके दी थी। गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी जो गुरुजी साइन करते थे। तो मुझे कितने साल हो गए हैं और उन्होंने बोला एक अध्याय रोज का पढ़ना है। तो मुझे कितने साल हो गए हैं, मैं वो हर साल शिवरात्रि पे शुरू करती हूँ और गणेश गुरु नानक देव जी के बर्थडे के आसपास नवंबर में मेरी शिव पुराण की समाप्ति होती है। हर साल जब भी मैं, हर बार जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है मैं कुछ नया पढ़ रही हूँ। कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो मेरे को आता है, ये तो मुझे मालूम है। नहीं, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, कुछ ना कुछ बीच में से हमारा मिस हो ही जाता है। एक बार जब गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मैं ऐसे बैठी हुई बात कर रही थी गुरुजी से अपने मन में, मेरे मन में चल रहा था। गुरुजी सबके दिल की बात जानते थे। जो वहां आया है उसको बैठ के क्या चीज उसके दिमाग में चल रही है, ऑब्वियसली वो रब है। तो रब को तो सब कुछ पता है आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार मैंने ऐसे ही बोल दिया मन में अपने, मैं उनको तो बोल नहीं सकते थे, हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम गुरु जी के सामने कोई बात करें। तो मैंने ऐसे ही बोल रही थी, मैंने कहा सबको चरण सेवा देते हैं, मेरा नंबर कब आएगा गुरु जी। एंड उस दिन मैं साइड में बैठी थी गुरु जी के उधर, एंड ही लुक्ड एट मी ऐसे टेढ़ी आंखों से एंड ही स्माइल्ड। उन दिनों में क्या हो रहा था कि गुरुजी ने सबको लंगर के लिए रोका हुआ था, हर किसी को लंगर के लिए नहीं रोक रहे बोल रहे थे। तो प्रसाद देते थे, चाय प्रसाद हुई, लंगर पर मीठा प्रसाद हुआ और उसके बाद छुट्टी। तो किसी किसी को रोकते थे, जो वही संगत खाली लंगर के लिए रुकती थी। तो जब मैं मत्था टेकने लगी चाय प्रसाद के बाद, तो बोलते मुक्ता आंटी लंगर कर जी। मैं कहा अच्छा गुरु जी। तो एक और बात आई थी मन में कि गुरुजी ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ होना चाहिए कि एक तरफ से अंकल पैर दबाए, मैं बहुत बड़ी चीज मांग रही थी उनसे, और एक तरफ से मैं पैर दबाऊं और कितना अच्छा लगेगा और आप बीच में बैठे हो। ओहो, तो वो तो एक रब, रब के पैर दबाना, रब की सेवा करना। तो जब हम लंगर करके बैठे थे अभी, तो गुरुजी चले गए अपने रूम में अपना लंगर करने के लिए, एंड इजाजत तो मिली नहीं थी तब तक हमको। तो हमने क्या किया, हम बैठ गए। तो
12 बज गए, 12:30 बज गए, गुरुजी बाहर आए तो आके कहते हैं, मैं ऐसे ही दीवार के साथ बैठी थी तो मेरे ऊपर मतलब आधे आके लेट गए मेरे ऐसे, और मुझे कहते हैं चल आंटी इत्थे दबा। अंकल किथे? मैं कहा वो बैठे हैं, उन्होंने बुलाओ, उन्होंने बुलाओ। मैंने इनको आवाज लगाई, मैं कहा गुरुजी बुला रहे हैं। तो कहते चल पैर दबा। पैर दबाए, मेरे से कंधे दबा रहे हैं। मेरी तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था हमारे को। मेरे से कंधे दबाए एंड इनसे पैर दबाए, और बच्चों से कभी सेवा नहीं लेते थे। उस दिन दोनों बच्चे छोटे थे था, उनको बोलते हैं मेरे दोनों हाथ दबाओ। तो आप सोचिए, एक जैसे विष्णु जी लेटे हुए हैं और उनकी सेवा हो रही है, उनके ऊपर हम पैर दबा रहे हैं, और हाथ दबा रहे हैं और उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं कंधे पे। तो वो एक जो फीलिंग आई ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। पसीने से तरते हैं, हमारा एसी चल रहे हैं लेकिन हम पसीने से तरते हैं, क्योंकि गुरुजी को दबाने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन डर के मारे मेहनत। ऐसा नहीं कि कोई मेहनत वाली बात है, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं हाथ जोर से ना पड़ जाए, कहीं कोई कहीं चुभ ना जाए, कोई कुछ नेल ना चुभ जाए। तो एंड मैं, मेरे हस्बैंड के भी पूरे साइड में से पसीने निकल रहे थे, और हम गुरुजी को जब उनके चरण दबा के और कंधा दबा के हम बैठे, तो थोड़ी देर में एक अंकल आए, तो गुरुजी सीधे होके बैठ गए एंड ही वाज टॉकिंग टू हिम। एंड मेरे पैर दोनों सुन, क्योंकि हम तो सीधे तो कर नहीं सकते थे, चौकड़ी मार के बैठी थी मैं, जब पैर बिल्कुल सुन हो गए थे। अब क्या करें, अब पैर सीधे कैसे करूं, क्योंकि मेरे आगे तो गुरुजी बैठे हैं, तो पैर भी सीधे नहीं कर पा रही थी। इतने में गुरुजी ने बोला, ओ, अपने जोड़ों की तरफ इशारा किया, उन अंकल को बोलते हैं वो फड़ा दे। एंड मैं फिर पीछे बैठी हुई, लालच, लालच, फिर पीछे बैठी हुई बोल रही हूँ पता नहीं आज किसकी किस्मत खुलने वाली। एंड गुरुजी ने वो जोड़े हाथ में लिए अपने, एंड फिर टेढ़ी आंखों से देखा और मेरी झोली में वो जोड़े डाल दिए। एंड ही सेड, जा ऐश कर। आई आस्क्ड फॉर समथिंग एंड ही गेव मी व्हाट। लाइक मैंने तो उनसे छोटी सी चीज बोली थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे क्या दे दिया, सारी जिंदगी के लिए सेवा दे दी। मैंने तो थोड़ी सी सेवा बोली थी कि मेरा भी नंबर कब आएगा गुरुजी, सबको आप देते हो सेवा, हमें नंबर कब आए। तो दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि गुरुजी से मांगना नहीं, मान लो कि गुरुजी हैं, गुरुजी रब है। इसीलिए मैंने अपनी डॉटर को बोला तू ऐसे मत बोल, और जब वो गिरी तो मैंने बोला देख, ये चमत्कार था जो गुरुजी ने तुझे दिखाया, जो तू मांग रही थी गुरुजी से। जो जो आपके लिए है वो गुरुजी आपको अपने आप दे देंगे, जो नहीं है वो आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। इसलिए गुरुजी से कभी, मैं बहुत लड़ती हूँ, आई रियली फाइट विद हिम, बिकॉज मैंने उनको अपना पिता, अपना दोस्त, अपना सब कुछ माना है। तो हम जब अपना सब कुछ उनको मान लेते हैं तो उनसे लड़ भी सकते हैं, प्यार भी करते हैं तो हम लड़ भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो हमें तब लड़ना चाहिए अगर हमारे हाथ में होगा या हमारे लिए वो ठीक है, तभी हमारा गुरु हमारे लिए वो कोशिश करता है, वही चीज हमें मिलती है। लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य है, ये बातें तो आप सबको मालूम है कि जो इंसान है वो ये सब चीजें बाद में समझता है। जैसे हमने गुरु जी को रब बाद में माना, हमने सिर्फ गुरु माना, लेकिन वो गुरु रब है, रब। आज हम, हमें फक्र हो, फक्र नहीं कह सकती मैं, लाइक वो भी नहीं करना चाहिए कि प्राउड फील करें, ईगो हो कि हाँ जी हमने तो गुरुजी को देखा, हमने गुरुजी को छुआ। नहीं, वो चीज तो कभी आनी ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए। और मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी ऐसी फीलिंग भी कभी मत आने। एक बार और हाँ, गुरुजी बहुत ध्यान रखते थे अपनी संगत का, बहुत ध्यान। मुझे ना पंजाब बहुत पसंद है, तो मैंने ऐसे ही मैंने बातों में कभी बैठी थी तो मैंने गुरुजी को, गुरुजी मेरे को पंजाब बहुत पसंद है।
उसके बाद तो जो भी कार्ड आता था शादी का, पंजाब का, गुरुजी ने तो जैत का आंटी करके पकड़ा देना। अब गुरुजी का हुक्म है वो हमारे लिए, तो हम जरूर जाते थे। और नॉर्मली मैंने देखा है संडे वाले दिन ही पंजाब की शादियां ज्यादातर संडे वाले दिन होती थी। वर्किंग तो थे, हम सुबह जाते थे या एक दिन पहले जाते थे, रुकते थे वहां पे चंडीगढ़ या कहीं आसपास जहाँ पे भी होता था, अगले दिन की शादी अटेंड करके, क्योंकि दिन की शादियां होती थी, शाम को वापस आ जाते थे, तो मुझे ज्यादा छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ती थी। ऐसे ही एक बार पटियाला में गुरुजी ने किसी के यहाँ दिया, कोई मुझे अब इस वक्त याद नहीं है कि किसके यहाँ था। तो हम डीजे आंटी करके हैं जो गुरुजी के जो शब्द पहले अंकल लगाते थे, राजेंद्र अंकल, उनकी वाइफ और उनके ब्रदर के घर हम लोग रुके। तो उन्होंने बोला हम सब चारों साथ में जाएंगे, हमने कहा ठीक है। तो हम उनके घर रुके थे। अगले दिन जब शादी में पहुंचे, गुरुजी आए, तो मैं पास में ही बैठ के चरण दमा रही थी, मुझे मौका मिला तो मैं चरण दमाने लग गई। तो कहते हैं राती कितने रुके सी? मैं कहा गुरुजी नाभा रुके सी। कार्ड दे देना का मतलब ये नहीं है कि कार्ड दे दिया अब तुम जानो, नहीं, यू टू टेक केयर ऑफ एवरीवन, कि कौन कहाँ किसके घर रुका है, घर रुका है या कौन, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। मैंने संगत को कार्ड तो दे दिया आने के लिए, लेकिन संगत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आई सेड गुरुजी ऐसे ऐसे में हम लोग उनके घर रुके थे। अच्छा, राजेंद्र थे साले थे घर। ही यूज्ड टू नो ईच एंड ऑब्वियसली यार, मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ कि उनको नहीं पता, उनको तो पता है। उसके बाद मैं कहा हाँ जी। थोड़ी देर बाद कहते हैं चंगा है। फिर पैर वैर दबाती थी तो मुझे कहते हैं अंकल कितने हैं? मैं कहा अंकल नहीं कहीं होंगे, जहाँ इत्थे की बैठी है, जहाँ अंकल नु विस्की शिस्की पिला। अब मैं इस परेशानी में, बिकॉज माय हस्बैंड वाज अ टीटोटलर, उन्होंने तो कभी भी ड्रिंक्स को हार्ड ड्रिंक्स नहीं लिया था। ऐसे देख के गुरुजी, फिर मैंने इनके पास आई, मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी ने हुक्म किया है, मतलब हुक्म क्या, गुरुजी कह रहे हैं अंकल नो विस्की शिस्की पिला। तो गोपाल अंकल वाज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू हिम एंड सेड ओके। एंड कहते अब गुरुजी ने बोला है, तो गुरुजी का तो हुक्म सिर आंखों पर। इन्होंने उनकी ग्लास के अंदर अपनी उंगली डिप करी एंड लिक्ड इट, कि आई हैड इट। गुरुजी ने जो बोला था मैंने वो कर दिया। तो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू लव हिम लाइक एनीथिंग। एंड लव क्या मतलब, उनका कहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब हम प्यार करते हैं ना किसी को, तो वो प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, चाहे आप परिवार में अपने बच्चों का हो या उनका कहना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो जब ये सब हमने किया तो उसके बाद फिर ओके, गुरुजी वाज फाइन, लाइक हम घूमते रहे फिरते रहे। फिर उसके बाद जो भी कार्ड आता था गुरुजी उस पर लिख देते थे जेट कांटी, बस चलो अब नाउ यू हैव टू गो एंड एंजॉय द पार्टी। गुरुजी बहुत, एक और चीज बोलूंगी मैं आपसे, हम जब भी गुरुजी से कोई बात करते हैं तो हम अपने दिल की बात करते हैं, पर वो गुरुजी को सब पहले से ही पता होता है। गुरुजी ने जन्म हमें प्रसाद देना वहां पे बैठ के, तो हम ना पीछे एक प्रसाद, आप सोचो, हमने 4 बर्फी भी खा लिए, बर्फी की टुकड़ियां खा ली, 4 समोसे खा लिए, उसके बाद बैठ के पूरा पूरा लंगर करते हैं। एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता ये सब गुरुजी के प्रसाद में था। और उसके बाद लंगर करने के बाद हमें हैवी नहीं होता था कि आज हमने बहुत खा लिया, नहीं। और पता है हम लोग ना छुपते थे गुरुजी से, हाय गुरुजी दोबारा ना बुला लेना। पर गुरुजी को तो पीछे से घूम के आजा भी, तो हम, मैं जैसे किसी कोई अंकल या आंटी आगे बैठी, मैं उनके पीछे छुप गई तो नहीं, वो कहते थे, मैं कहती थी आंटी आपको बुला रहे हैं, कहते नहीं मुझे नहीं, तेरे को बुला रहे हैं, पीछे देख वो इशारा कर रहे हैं कि तू आ जा। कहीं ना कहीं से गुरुजी जिसको ब्लेस करके देना होता है वो ऐसे ही देते थे। और एक बात हमेशा हमारे साथ रही है कि हम कभी भी गुरुजी के आने से पहले पहुंचे ही नहीं, कभी नहीं।
हमेशा गुरुजी पहुंच जाते थे, बैठ जाते थे गद्दी पे, हम हमेशा लेट होते थे क्योंकि आई हैड माय इन लॉज एंड मुझे खाना वगैरह सब तैयार करके, बच्चों को रेडी करके, बच्चों का भी सेटल करके तब निकलना पड़ता था। एंड माय मदर इन लॉ, उन्होंने कभी भी गुरुजी को नहीं माना, कभी भी। मतलब मैं इतने साल हो गए थे, गुरुजी के चरण भी आ गए, सब कुछ हो गया, बट गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ ने कभी उनको अब तो चीज नो मोर, बट गुरुजी ने बोला एक बार ऐसी दिवाली के टाइम में, हम थोड़ा सा न्यू ईयर के टाइम में हम लोग थोड़ा लेट हो गए पहुंचने में क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी। उनको गए, माय हस्बैंड केम होम फ्रॉम हिज ऑफिस, उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको सेटल किया, तो हम लोग वहां पे अराउंड 11-11:30 पहुंचे। तो गुरुजी कहते की हो गया आज लेट हो गए, एंड ही न्यू इट। तो हमने कहा गुरुजी मम्मा की तबीयत, माय हस्बैंड से मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसे ऐसे और जा कुछ नहीं होता उन्होंने। एंड सेड ओके गुरुजी थैंक यू, बिकॉज माँ तो माँ है ना। तो हमने कहा थैंक यू गुरुजी। फिर उसके बाद माय मदर इन लॉ एक्सपायर्ड इन 2017। नॉर्मल, कोई ऐसा वो नहीं था उनको, कोई ना कोई शुगर, ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम, ना कुछ। शी अपनी एज पूरी करके वो गुरुजी के चरणों में गई और गुरुजी ने बहुत अच्छे से उनको, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। यही मैं बोलती हूँ, गुरुजी के पास गुरुजी एक को नहीं ब्लेस करते, गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस करके देते। मैं कई बार भटक जाती हूँ किसी उससे बोलते बोलते। मेरे कोई नहीं, मुझे जैसे एक बार मेरी बेटी को बोला अपने मामिया नु लेके आई, तो मेरे ब्रदर्स, दोनों दो ब्रदर्स हैं छोटे मेरे से, मतलब अब तो खैर परिवार वाले हैं, तो वो दोनों ने एक एक बार जैसे गए और उसके बाद नहीं गए, ठीक है ओके। तो मुझे कहते हैं जो मेरे से जो छोटा वाला है ना, उसकी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बार चली, बहुत जबरदस्त हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड के पास आए थे, जीजा जी क्या करूं मैं, कहते मैं तो तेरे को कब से कह रहा हूँ तू चल गुरु जी के, क्यों नहीं चलता तू? अच्छा चलूंगा चलूंगा करके, हाँ ऐसे करके वो टालता। वो झंडे वाली माँ को बहुत मानता है, बहुत। तो झंडे वाली माँ के पास मतलब डेली उसने मंदिर जाना बिना नागा। यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी सुबह कहता था पहले मैं गाना बाद में पहनूंगा, पहले मैं मंदिर होके आऊंगा, नहीं तो आज का मेरा मंदिर रह जाएगा। तो उन दिनों में नराते चल रहे थे और नरातों में वो सेवा करता है। तो जब सेवा कर रहा था तो वहां पे माँ की एक फोटो लगी हुई है। अब नौ, हमें तो पता था, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि हम कभी कह देते थे ना, कोई भी संगत कहती थी कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहते ले प्यो इत्थे बैठा इत्थे इक्वल चली है। तो हमें तो पता था कि गुरुजी, हम कहीं और सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसको गुरुजी ने उस माँ की फोटो के अंदर दर्शन दिए रात को। ही कॉल्ड मी एट 3:30, अर्ली मॉर्निंग 3:30, जो मिडनाइट है। उस वक्त उसने मुझे फोन किया एंड सेड मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं पसीने पसीने हूं यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कहता, मैं सवाल ये था मेरा गुरुजी से कि मैं आपके पास आना चाहता हूं लेकिन मैं माँ को छोड़ नहीं सकता। तो ही शोड हिम कि सब कुछ मैं हूं, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। अपने से जोड़ने के और अपने से जोड़ने का समय गुरुजी ने खुद तय किया है। हम बोलते हैं ना पहले क्यों नहीं गए हम लोग, आज क्यों नहीं गए? गुरुजी ने आपका अपने से जोड़ने का समय तय किया हुआ है। कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, और कौन कब किसके साथ आएगा, ये सब कुछ गुरुजी ने तय किया। जब न्यू ईयर के टाइम में एक बार हम लोग गए, उस दिन मेरे फादर इन लॉ हमारे सामने साथ थे। मैंने जैसे बड़े मंदिर में फंक्शन हो रहा था, तो एम्पायर स्टेट जाने के लिए वहां पे अंधेरिया मोड़ आता है, तो अंधेरिया मोड़ के पास देखा तो गुरुजी की गाड़ी हमारी गाड़ी के बिल्कुल साथ। आई वॉज नॉट अवेयर दैट गुरुजी वॉज इनसाइड, बट आई folded my hands, I bowed it,
कि गुरुजी अंदर हैं और होंगे। ये सोच के मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। जब गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी कहते हैं, मतलब कहा कुछ नहीं ना, मुझे पता है अंदर कोई है। उसके बाद गाड़ी आगे निकल गई। हमने रास्ता दिया ताकि गुरुजी की गाड़ी आगे निकल जाए। तो गुरुजी की गाड़ी जो थी वो एम्पायर स्टेट की तरफ चली गई, हम बड़े मंदिर की तरफ आ गए, सो दैट हम गुरुजी की बर्थडे था गुरुजी का, गुरुजी के बर्थडे के फंक्शन अटेंड कर लें। उस दिन हम जब पहुंचे वहां पर, तो गुरुजी जब आए और लाइन में हम लोग लग के गुरुजी को मत्था टेक रहे थे। मैं कहा गुरुजी मेरे फादर नो है। कहते बड़ा चंगा है, दे सेवा किता कर। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो जब हम गुरुजी को मत्था टेका तो मुझे कहते हैं मुक्ता आंटी आज तेरी श्रद्धा पास हो गई। मुझे समझ नहीं आया गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला। मैं कहा थैंक यू गुरुजी। मैं कह के बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद हमने लंगर किया, लंगर करके फिर हम वापस आए। तब तो हम दोनों टाइम आते थे, गुरुजी से आज्ञा भी लेने आते थे। तो अगले दिन स्कूल था या जो भी था, तो मैंने जाके मत्था टेका तो गुरुजी कहते हैं आज मुक्ता आंटी तेरी श्रद्धा पास होगी। ही सेड ट्वाइस दीज वर्ड्स। तो मुझे लगा कि मैंने ऐसा क्या किया, मुझे समझ ही नहीं आया। एंड उसमें गुरुजी बैठे थे, इसका मतलब ही सॉ मी। उन्होंने ये देखा कि बाहर, क्योंकि टिंटेड ग्लासेस है, मेरे को तो अंदर पता ही नहीं चल रहा कि गुरुजी है अंदर। मैंने तो ये सोच के कि गुरुजी अंदर है, उन गुरुजी को मत्था टेका, प्रणाम किया। बट उन्होंने मेरा उस प्रणाम को एक्सेप्ट किया और स्वीकार करके मुझे ये बोला कि आज तेरी श्रद्धा पास हो। तो इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। बहुत प्यार गुरुजी ने दिया है, बहुत ज्यादा। हमारे को आज भी समझ नहीं आता कि हम क्या हमने कर्म अच्छे किए थे जो हमें गुरु जी जैसा ईश्वर हमें मिला और हमें सही रास्ता दिखाया। और ऐसे ही एक बार ना माता जी की डेथ के बाद जब गुरुजी ने बोल दिया एक दिन हमें कि पुरानी संगत हुन 15 दिन बाद आएगी, तो हम तो ढीठ हैं, समझ नहीं आता, मनुष्य हैं। तो गुरुजी बाहर निकले तो सिंगला अंकल ने बोला मुक्ता आंटी हुन 15 दिन बाद आना है। कहा एम ही बोल रहे हैं अंकल। मैंने फिर बोला हम ढीठ हैं, पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं बहुत ढीठ हूँ। जब तक गुरुजी नहीं बोलते थे तो मैं उनको नहीं माना मैंने। तो उसके बाद लंगर हुआ, चाय प्रसाद ले लिया, लंगर कर लिया हमने। तो लंगर करने के बाद एक आंटी लंगर कर ही रहे थे, हम 4 लोग बैठते हैं लंगर करने, तो हम नून ही बैठे थे उस दिन। तो जोशी आंटी थी और लोग सब थे, तो कहने लगे मुक्ता ये कैसे होगा, हम लोग कैसे रहेंगे गुरुजी को देखे बिना, हम तो रोज गुरुजी को देखते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, आपको बोला है क्या? कहती नहीं। मैं कहा बस फिर ऐसे ना सोचो, गुरुजी नहीं हर ऐसे करेंगे हमारे साथ। फिर मैं ढीठ नहीं मानी। फिर उसके बाद गुरुजी ने, मैंने मत्था टेका, जब एक आज्ञा लेने के लिए गई तो मत्था टेका, तो मेरे कानों में, मेरा सिर नीचे था, मेरे कानों में आवाज आई उन 15 दिन बाद आना है। मैंने तो फिर एक और आवाज आई ठीक है गुरुजी। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं बोला, किसी पीछे वाले अंकल को बोला। और जैसे ही मैंने सिर उठाया, मुझे बोलते हैं उन 15 दिन बाद आना है। उंगली हिला के मुझे बोले कि ये तो ढीठ है, जब तक मैं बोलूंगा नहीं ये मानेगी। तो दिस इज हाउ गुरुजी ने हमें सिखाया है कि अगर तुम्हें कोई हुक्म हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूं तभी तो हुक्म हो रहा है, बट हम तो बदमाशी कर जाते हैं कभी कभी गुरुजी के साथ। जब 15 दिन की बात हो गई तो एक दिन हैरी अंकल बोलते हैं चलो आज बड़े मंदिर चलते हैं, वहां जाने के लिए थोड़ी मना किया। मैं कहा चलो, हम लोग चल पड़े, क्योंकि गुरुजी से मिले बिना बहुत मन उदास होता था। कहाँ हम लोग रोज जाते थे और कहाँ हमें बोल दिया गया कि 15 दिन में एक बार आना। 15 दिन हमारे लिए बहुत थे। हमारा एक रूटीन सेट हो चुका था, घर में पहुंचो, स्कूल से घर, घर पहुंचो, खाने वाने की तैयारी करो, मम्मी पापा जी को सेटल करो, देन रश टू एम्पायर स्टेट, लंगर करो, गुरुजी से मिलो, गुरुजी को देखो, गुरुजी को निहारो एंड वापस आओ। ये हमारा रूटीन बन चुका था।
और उस रूटीन से हट के गुरुजी ने बोल दिया कि 15 दिन में एक बार आना। तो हम जब एम्पायर स्टेट गए, तो एम्पायर स्टेट में एम्पायर स्टेट नहीं, सॉरी, बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में गुरुजी ने, मतलब हमने मत्था टेका, तो हैरी बोलते हैं चलो यहाँ तक आए हैं। बाहर निकल आए थे हम लोग, बिल्कुल मेन रोड पे छतरपुर तक। यहाँ आ गए, चलो आज मंदिर भी मत्था टेक लेते हैं, अब तो लंगर भी हो रहा होगा। तो आई वॉज पक्की लाइक अ टीचर, आई सेड नो। 15 दिन में एक बार मतलब 15 दिन में एक बार। और दूसरी बात यह है कि आज अब 10 बजे मैं वहां पहुंचूंगी, तो मुझे गुरुजी को देखने को, आंखें भर के देखने को भी टाइम नहीं मिलेगा। क्या पता गुरुजी किसी संगत में बिजी हो, क्या पता गुरुजी डांट दें। यही सब चीजें मेरे दिमाग में चलती जा रही थी। और मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। बाहर पार्किंग में मैं गाड़ी के अंदर बैठी रही और ये तीनों अंदर चले गए, हैरी अंकल, उनकी वाइफ और मेरे हस्बैंड। जैसे अंदर पहुंचे, गुरुजी तैयार हो रहे थे जाने के लिए, शूज वगैरह पहने हुए थे। एंड कहते हैं चलो लंगर करो। मुक्ता आंटी नहीं आई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला गुरुजी आई हैं, बाहर गड्डी च बैठी। तो ही थॉट कि मैं आई एम नॉट वेल, सो कहते हैं जा बुला लिया। तो मेरे हस्बैंड भागते हुए आए, कहते हैं जल्दी चल गुरुजी बुला रहे हैं। मैं हाँ भाई गुरुजी बुला रहे हैं, इतनी संगत के अंदर से मेरे को ही याद किया उन्होंने। कहते नहीं गुरुजी कहीं जा रहे हैं, वो शूज पहन के तैयार हैं, तू चल, तेरे को बुलाया है। मैं कहा अच्छा चलो मैं आती हूँ ढीली ढीली से। मैं कहा ऐसे ही बोल रहे हैं कि मेरे को अंदर ले जाने के लिए बोल रहे हैं। तो जैसे ही मैं वहां से टर्निंग तक पहुंची, तो देखा कि गुरुजी की गाड़ी बाहर जा रही है। मैं वहीं मत्था टेका गुरुजी को और मैं वापस आ गई, मंदिर नहीं गई, मतलब एम्पायर स्टेट नहीं गई। I was shocked to see when I reached the gate. I was shocked to see my guru there at in the car. एक साइड जहाँ गुरुजी बैठे थे उस साइड का दरवाजा खुला हुआ था, एंड ही वाज वेटिंग कि आएगी मत्था टेकेगी। एंड मैंने मत्था टेका। कहने क्यों होया? मैं कहा गुरुजी आज 15 दिन में एक बार बोला आपने आने के लिए, और आज की मेरी काउंटिंग हो जाती। अगर आप मैं अंदर आ जाती तो आज मेरा काउंटिंग हो जाता, मेरे को नहीं आना था। बीइंग अ टीचर यू नो, ही स्माइल्ड एंड ही सेड कोई ना, कदे कदे आ जाया करो। ऐसे कि इतनी डिसिप्लिन बच्ची है, इसको जरूर बुलाना चाहिए और बोलना चाहिए। और मानती है ये मेरी कहना, मानती है ये मेरी बात। ऐसे ही गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। गुरुजी बहुत ध्यान रखते थे हम लोगों का, अपनी संगत का आज तो बहुत ही रखते हैं। तो वो तो ऑब्वियस है कि नाउ ही इज फ्री, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग नाउ। वो बंदिश में नहीं है। ये बोलते थे मैं बनने आया, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम कंप्लेन करते हैं ना, माँ बाप से भी करते हैं, सबसे करते हैं। माँ बाप से भी करते हैं, आपने ऐसे क्यों नहीं किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए था। तो जो मैंने फिर बोला आपसे, जो हमारे लिए ठीक है, हमारे गुरु ने वही हमारे लिए करना है। मेरी डॉटर का हॉरोस्कोप बहुत वीक हॉरोस्कोप था। बहुत साल पहले जब हम गुरुजी के पास नहीं आते थे, तो मेरे ब्रदर ने कभी मेरी डॉटर का हॉरोस्कोप दिखाया, बिकॉज शी वाज एन एवरेज चाइल्ड। तो उसका हॉरोस्कोप दिखाया था किसी को, किसी एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि गुरुजी के पास आने के बाद तो हमने अपनी पत्रियों को भी तिलांजलि दे दी, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। तो मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर ने जब दिखाया, तो पंडित जी बोलते हैं कि ये तो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाएगी। अच्छा, मुझे बहुत टेंशन होती थी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मेरी बेटी, मेरी औलाद ऐसी निकले, तो फिर मुझे थोड़ा सा वो रहता था, डांटना फटकारना बहुत चलता था, ट्यूशंस लगा, ये कर वो कर। तो जब गुरुजी के पास आने शुरू हुए, तब इसका 12th था, 11th 12th कुछ ऐसे कर रही थी। तो हमने ऐसी बात करी गुरुजी से। गुरुजी को मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ यही बोला, मैं कहा गुरुजी इसका ख्याल रखना, ये बहुत वीक है पढ़ाई में। तो वो 10th कर रही थी, तो सारे बच्चे ना वहां पर क्या करते थे, अपने
अपने मम्मी पापा को या गुरुजी से पेन ब्लेस कराते थे। तो मेरे हस्बैंड ने भी जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी अदर 10th हैगा उधर। तो गुरुजी कहते नहीं ब्लेस किया। गुरुजी ने उसको डांटा राजू को कि नहीं, छड़ परे। हमें उस वक्त तो बहुत रोना आया कि क्यों ऐसा किया गुरुजी ने, सबके पेन ब्लेस कर रहे हैं। एंड शी हैड अ रीटेस्ट इन मैथ्स। वो वीक थी, मैथ्स में बहुत वीक थी। शी हैड अ रीटेस्ट इन मैथ्स। समझ नहीं आया। तब हमें समझ में आया कि गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने उसका पेन ब्लेस नहीं किया था। उसके बाद इसका रीटेस्ट था, जब वो कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ सप्लीमेंट का। तो तब गुरुजी जलंधर में थे, हम लोग वहां पे गए, किसी फंक्शन के लिए गए थे। तो गुरुजी ने स्पेशली मेरे हस्बैंड को बुला के बोला, तू पेन ब्लेस कराना है ना, इथे लेके आ। और उस वक्त हमारे दिमाग चित में भी नहीं था कि हमें गुरुजी से इसका पेन ब्लेस कराना है। इनके पास अपना ऑफिस का पेन था, वही इन्होंने गुरुजी को दे दिया कि इसी को कर दो, इससे ज्यादा वो क्या लिखेगी काइंड। तो गुरुजी ने वो पेन ब्लेस कर दिया और पेन ब्लेस करके दे दिया। एंड शी क्लियर्ड एवरीथिंग। उसके बाद जब इसका वीक हॉरोस्कोप हमें पता है कि वो वीक है, तो हमने किसी को अप्रोच भी नहीं किया कि भी कैसे करना है, क्या करना है, पता है कि ठीक है, ओके। उसके बाद गुरुजी ने जब इसकी 12th हो गई तो ऐसे पूछा इससे, एंड देयर वाज अ टसल बिटवीन नॉर्मल ग्रेजुएशन करे या क्या करें। तो गुरुजी ने ऐसे इससे पूछा क्या कर रही की करना है हुन। तो कहंदी गुरुजी मैं मास कॉम करना चाहती हूँ। कहना ओयो ठीक है तेरे वास्ते। आफ्टर blessing, after Guruji's blessings, Sangaji, you won't believe, my daughter cleared mass communication. She cleared her PR, advertising and PR, and then she cleared her MBA. और आज वो एक अच्छी कंपनी में HR मैनेजर है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये हॉरोस्कोप्स और ये सब चीजें कोई मायने रखती हैं। जो मेरे गुरु ने लिख दिया, जो मेरे गुरु ने कह दिया, वही सब कुछ है। गुरु जी ने खाली ये नहीं किया कि एक वन वे ट्रैफिक नहीं था, ये ऑब्वियसली ये टू वे ट्रैफिक होता है। आप गुरु को मानो और फिर गुरु आपको ब्लेस कर रहा है तो वो समझ में आता है। कई लोग वन वे ट्रैफिक चलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु जी हमारे लिए करता रहे और हम गुरु जी से एक्सपेक्ट ही करते रहे। हम जब जाते थे एम्पायर स्टेट, तो और एक बात और, हमेशा गुरुजी अपने चरणों में या अपने पास उन्हीं को बुलाते हैं जिनको वो सोचते हैं ठीक है कि ये कर्म करेगा, या कर्म के उसके कर्म इतने खराब नहीं है जिनको मैं ब्लेस ही नहीं कर सकता। कुछ तो भी होता है, जैसे अगर आज मेरे को आपसे जोड़ा है तो कुछ सोच के गुरुजी ने जोड़ा है, कुछ तो भी कहीं पे भी। ऐसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि हम लोग एक लेडी आती थी वहां पर, और वो उत्तम नगर की तरफ रहती थी, बहुत अंधेरे में। मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी उनको। वो जब जाने लगी तो मुझे कहती है आंटी आप कहाँ तक जाते हो। हमने कहा हम तो इस जगह में रहते हैं, रजौरी गार्डन। तो कहती है आंटी आप मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दोगे। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से ज्यादा ही दिल वाले थे, तो कहते हैं नहीं नहीं, अकेली लड़की है बेचारी, कहाँ तक जाएगी, चल हम उत्तम नगर तक छोड़ाते। यार नेक्स्ट डे स्कूल है, सब कुछ है। तो गुरुजी ने देख लिया कि ये अब रूटीन बन गया था हमारा। क्यों? क्योंकि मेरे को भी सुबह स्कूल जाना है, इनको भी ऑफिस जाना है, और हम जब उसको छोड़ के आते थे तो हमारे को 12, साढ़े 12, 1 बज जाता था घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि उत्तम नगर कोई पास में नहीं था। तो और वो गलियों गलियों में रहती थी। तो 2-3 बार हो गया हम उनको छोड़ा है, चौथी बार गुरुजी ने बोला कितों आई है। मेरे सामने गुरुजी ने उसको डांटा। तो उन्होंने बोला उत्तम नगर से। किधर नाल जाना है? उसने बोला आंटी, मुक्ता आंटी के साथ जाना है।
वो मुझे छोड़ देंगी वहां पे, कल तो नहीं आना, इतना ना आया कर, कल तो आने की कोई लोड़ नहीं। हाय राम गुरुजी, मैंने मुझे बाद में ऐसा महसूस हुआ कि मैंने अपने मन में ऐसी बात सोची तो गुरुजी ने बोल दिया कि मत आया कर। बट फिर मैंने एक आध संगत जो हमारी पुरानी परिवार के लोग थे उनसे पूछा, गुरु संगत थे उनसे पूछा, मैं कहा आंटी मैंने कुछ गलत किया क्या? कहते नहीं, अगर तूने कुछ गलत किया होता तो गुरुजी तुझे डांटते, तुझे बोलते, इसका मतलब वो तेरे लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि इतने अंधेरे में उसको छोड़ने जाना, फिर उसके लिए वेट करना, और कई बार होता था वो लंगर लेट करती थी तो उसके लिए बाहर हम वेट करते थे, और तू लेट हो रही है। यही वजह थी कि अंकल वो गुरुजी ने मना किया कि आप इनके साथ नहीं जाओगे और कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है वो ठीक ना भी हो, या तुम्हारा उतनी दूर जाना आना ठीक नहीं है। और एक बात बोलूंगी आप सबसे, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन हमें डायरेक्ट लेना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा, कभी भी मीडिएटर नहीं होता है। मैं हनी को बहुत बोलती थी कि हनी आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे गुरु जी के पास लेके गए। यस, थैंक्स है, मैं आज भी उसका शुक्रिया करती हूँ। लेकिन आप जुड़ने वाले कौन है? जुड़ने वाले आप हैं। आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे तभी आप कनेक्ट हो पाएंगे। आप कनेक्ट हुए तभी गुरुजी ने आपको बुलाया। आज आप लोग सारे कनेक्टेड हैं, इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग सारे हैं। मेरी मासी, ये मैं आपको फिर बोल रही हूँ, एक परिवार का एक इंसान भी वहां चला जाता है तो वो जब गुरुजी के पास हम जाते थे तो गुरुजी ने हमेशा ही बोला था, एक बंदा भी आएगा ना उन्होंने में पूरी ब्लेसिंग्स। मेरी मासी आगरा रहती है, उन्होंने कभी भी गुरुजी को देखा ही नहीं था। एंड शी डिडंट हैड टी, चाय प्रसाद, चाय मतलब चाय, उन्होंने 18 साल चाय छोड़ के रखा। गुरुजी के पास एक बार आई बड़े मंदिर, गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद, जब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। जब आई तो बोले कि मैं चाय नहीं पीऊंगी। मैंने बोला आंटी चाय प्रसाद है, आप पी लो, नहीं पीना होगा मना मत करना, बस आप ले लो। से नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। संगत जी, सेवादार आए, आगे चाय प्रसाद दिया, आंटी को चाय प्रसाद नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर वो बोली, पता नहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, मैं इतनी दूर आई हूँ घर से, कल को मैं पी लूं और मेरी तबीयत खराब हो जाए। ऐसे आप मना मत करो बस, क्योंकि चाय, ये चाय नहीं आंटी, चाय प्रसाद है। इसे अच्छा ठीक है देखती हूँ, नहीं 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 मन नहीं हो रहा। फिर वो सेवादार आए, आसपास की संगत को चाय दिया। ऐसे ही 2-3 बार हुआ। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, अपने आप बोले ठीक है मैं पी लेती हूँ, देखी जाएगी। एंड शी हैड चाय प्रसाद। थोड़ी देर में सेवादार आए, उनको चाय प्रसाद दिया और चले। संगत जी, आज उनको, उनकी जो सुबह होती है ना, वो बड़ी वाला ग्लास जो होता है ना स्टील का, उस वो चाय प्रसाद से होती है। और पूरा दिन वो चाय नहीं पीती, बट सुबह की चाय प्रसाद लेती है और फिर एक नाश्ते की होती है या शाम की होती है। अब वो रेगुलरली ले रही हैं और खुद कहती हैं कि जब मेरे को सर्दियों में भी कुछ कोल्ड या कुछ होता था, गुरुजी का चाय प्रसाद लेने के बाद से मुझे ये सब तकलीफें बंद हो गई, कुछ नहीं हो रहा मुझे। हमें गुरुजी से अब वो इतनी जुड़ी हुई हैं, इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं कि मैं, मुझे कई बार बोलती हैं, जो जो कुछ भी है गुरुजी ने किया, जो कुछ भी है गुरुजी ने किया, मुझे मुझे ठीक किया है गुरुजी ने। मतलब आप इतने कनेक्ट हो जाते हो, क्यों? क्योंकि गुरुजी ने आपको अपने से कनेक्ट कर लिया, इतना कनेक्ट कर लिया। मेरी तबीयत एक बार बहुत खराब हो गई थी। आपने शब्द सुना है, मेरे सतगुरा में तुझ बिना वरना कोई, वो 13 मिनट और 8 सेकंड का शब्द है। मेरे हस्बैंड ने वो तब मुझे हॉस्पिटल ले जाने लगे थे,
ये एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे हॉस्पिटल ले जाने लगे, और वो शब्द मेरे हस्बैंड ने चलाया। उस वक्त हमारे घर में, हमारे जहां पर गुरुजी का मैंने छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ था पहले अलमीरा के अंदर, वहां से लेके मेरे रूम तक इतनी जबरदस्त गुरुजी की फ्रेग्रेंस, इतनी जबरदस्त गुरुजी की फ्रेग्रेंस कि मतलब ऐसे लग रहा था गुरुजी वहीं पे ही है, ये गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद। एंड इट वाज लाइक कि मेरे को, मुझे उस वक्त ऐसा वाला महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ शक्ति सी आ गई। मैंने रात को 12:30 बजे की बात है, ये तबीयत मेरी खराब हुई है, एंड मुझे ऐसे लग रहा था सांस नहीं आती है, मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, व्हीजिंग हो रहा था। मैंने 12:30 बजे रात को स्नान किया, कड़ा प्रसाद बनाया कि मेरा गुरु मेरे घर आया है, एंड गुरु जी को मैंने भोग लगा दिया, एंड वो शब्द अभी भी चल रहा था। आप ये देखिए, एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता जो मैंने इतनी तकलीफ के अंदर, वो तकलीफ मेरी कहाँ गई, थोड़ी देर बाद मुझे लगा मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था, आई एम एज नॉर्मल एज आई वॉज ऑलवेज, बट दिस इज ऑल गुरु जी, ऑल गुरु जी। मेरा बेटा इस वक्त लीगल में है, वो बॉम्बे में है। उसकी 12th के बाद मैंने ऐसे पूछा, मैं कहा गुरुजी, मैंने नहीं, मैं आज मैंने पूछा गुरुजी एनू की कराइए, कहने एनू लॉ कराओ। लॉ हमारे घर में लीगल का कोई है ही नहीं, हमारे दूर दूर तक खानदान में कोई लीगल का नहीं है। एंड गुरुजी सेड एनू लॉ कराओ। लॉ कैसे कराए समझ ही नहीं आया। एंड ही इज अ वेरी गुड कुक, तो उसको होटल मैनेजमेंट करना था। बट व्हेन गुरुजी सेड लॉ, he dropped 1 year and he started with the legal. तो जब लीगल में गया, उसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था, इंट्रोवर्ट था थोड़ा। गुरुजी ने बोला इन्हें लॉ कराना है तो कराना है। एंड मेरे बच्चे भी दोनों, बिकॉज गुरुजी यूज्ड टू कॉल हिम कबीर, तो मैंने पूछा भी था गुरुजी से, गुरुजी एदा नाम बदल दा, कहते नहीं ए मेरा कबीर है। तो मैंने कहा गुरुजी अब इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट कोटा में भी उसको सीट नहीं मिलेगा, तो कहाँ से करेंगे। बट समहाउ एक हमें मिले, तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, अपना कल फी पैसे लेके आ जाओ, मैं इसका मैनेजमेंट कोटा में दिल्ली में ही करवा देता हूँ। ही डिड फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। आई सेड ओके। तो मैंने जब हम पैसे लेके पहुंचे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट मैन, नहीं तो कोई पैसे नहीं छोड़ता है। टेबल पे पैसे रखा थी, इट वाज अराउंड 3 lakhs। तो इज इट कि क्योंकि मैनेजमेंट कोटा वालों की फीस भी अलग होती है, उनकी फीस भी थोड़ी ऊपर होती है। तो मैंने बोला क्या करें, अब एडमिशन के लिए तो हम आ गए। इसे नहीं, आप एक काम करो, रुक जाओ, हो सकता है इसका सेकंड काउंसलिंग में नाम आ जाए। सेकंड काउंसलिंग में वी हैव टू अगेन वेट फॉर इट। कहते हैं हाँ 2 दिन बाद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उधर आ जाना, नहीं होगा तो मैनेजमेंट कोटा की मैनेजमेंट सीट तो है ही। ऐसे ओके। हम अगले दिन गए, एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, इट वाज लास्ट की 2 सीट्स बचा था। अर्जुन का, माय सन्स नेम इज अर्जुन, एंड उसका जो रैंक था इट वाज 2400। आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, कहीं भी 2400 रैंक वाले को नॉर्मल सीट नहीं मिलाई भी, एंड ही गॉट इट। और एक ये और एक और किसी और का कल्याण गुरु जी ने किया होगा। तो दिस इज हाउ गुरु जी ब्लेस करते हैं। ये प्यार ये गुरु जी ने दिया है इन बच्चों को भी, इन मेरे पूरे परिवार को गुरु जी ने दिया है। और मैं गुरु जी से बस यही प्रे करूंगी, गुरु जी ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हमारे पूरे संगत को, हमारे पूरे गुरु परिवार के ऊपर उम्मीद है। सत्संग बहुत है, बट आई थिंक मुझे शायद क्लोज करने के लिए बोल रहे हैं आंटी। जय गुरु जी। आंटी नहीं, यू कैन कंटिन्यू प्लीज आंटी। मैंने वही सोचा, मैंने कहा शायद आपने 1 घंटा बोला है तो
नहीं आंटी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, प्लीज कंटिन्यू, आई होप वी वुड लव टू लिसन। हाँ जी, हाँ जी आंटी। अच्छा। I lost my husband in 2020 and it was all गुरुजी's blessings कि उन्होंने उनको अपने चरणों में जगह दी है। बट वो एक था, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा मुझे बोला, मैं उसके बाद मंदिर नहीं गई, गुरुजी ने मुझे बोला था कि कभी कल्ले नहीं आना। ये सवाल मेरा हमेशा गुरुजी के साथ चलता ही रहता है और हमेशा रहेगा जब तक जिंदा हूं, कि गुरुजी आपने बोला था कल्ले नहीं आना एंड आपने अंकल को अपने पास बुला लिया। इट वाज बिफोर कोविड, कोविड केम इन अराउंड मार्च एंड मेरे अंकल चले गए थे जनवरी में। तो वो सवाल मुझे नहीं समझ में आया। काफी साल में अंकल के बाद 4 साल तो मैं नहीं गई मंदिर, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहती थी कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। बट ऐसे ही गुरुजी कभी बड़े मंदिर से हुक्म होता था, कभी कहीं से होता था कि आप सत्संग करें, तो वो गुरुजी ने मुझे अपने से दूर नहीं किया, जोड़े रखा। बट कभी कभी सोचती हूँ कि जनवरी में अंकल गए हैं और मार्च में जब कोविड आया, तो वो भी गुरुजी ने कुछ सोच के ही किया होगा। गुरुजी को ज्यादा पता है कि क्या उनके लिए ठीक है, क्योंकि मार्च के में बाद अगर ऐसा कुछ होता तो हमें अंकल को देखने को भी नहीं मिलता। तो ये सवाल मेरा गुरुजी से हमेशा रहता है कि गुरुजी जब आपने बोला कल्ले नहीं आना, तो क्या मैं अब कभी मंदिर नहीं आऊंगी? तो दिस इज द मेन क्वेश्चन विच आई हैव। और उसका आंसर मुझे कभी कभी मिल भी जाता है और कभी ऐसे लगता है कि नहीं, शायद गुरुजी मुझे फिर कुछ और बोलना चाहते हैं। आएगा वो समय भी जब मैं मंदिर जाऊंगी। गई मैं 1-2 बार, बट फिर मैं जाके बस सिर्फ रोती हूँ, मैं और कुछ नहीं करती। ना मैं गुरुजी से कोई बात कर सकती हूँ, ना मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ रोती हूँ। अर्जुन का ही एक सत्संग और सुनाऊंगी आप लोगों को जरूर। अर्जुन जब फाइनल एग्जाम्स दे रहा था, तो जब गाड़ियों में सबके पीछे लिखा होता है जहाँ भी जाते हैं कि गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग या जय गुरुजी, कुछ कुछ लिखा होता है। तो अर्जुन की गाड़ी के पीछे भी जय गुरुजी लिखा हुआ था। जब ये एग्जाम देने गया तो वहां पर पार्किंग थी। पार्किंग जब वापस आए तो देखा सबकी गाड़ियां उठ चुकी थी। वहां पे पार्किंग वाले खड़े थे और वो सब था, और सबकी गाड़ियां उठा के पुलिस स्टेशन ले गए थे। तो बच्चे कहने लगे, बहुत परेशान हुए क्योंकि एग्जाम दे के आए और बाहर आके ये पुलिस का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो अर्जुन, आप हमें अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन तक छोड़ दो, एटलीस्ट हम अपनी गाड़ियां तो वहां से उठवाएं। तो ट्रैफिक वाले तो आपको पता है एज यूजुअल, तो उन्होंने जब अपनी ये वहां पहुंचा तो उसने बोला, पहले ये बताओ वो नीली गाड़ी किसकी थी? इसके पास ब्लू i10 थी। उसने बोला अंकल मेरी थी। क्या हुआ? कहते हैं पहले तो इस गाड़ी में 20 मिनट, हम 25 मिनट लगे रहे, हमारा हुक नहीं लगा। और जब हुक लगाया, हुक बड़ी मुश्किल से हुक लगा, तो पीछे के दोनों टायर्स जैम थे। इससे कहते हम सारी गाड़ियां उठा लाए, इतनी देर हमें सब गाड़ियों में नहीं लगी जितना इस गाड़ी के साथ हमें प्रॉब्लम है। तो ही लाव्ड एंड ही सेड, अंकल इसमें मेरे गुरुजी बैठे थे, तो आप उस गाड़ी को नहीं हिला सकते थे। मेरे मैंने तो अपने लिए बोला कि मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, मुझे अपने चरणों में ही रखना। बट ये बच्चे भी गुरुजी को बहुत प्रे करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत मतलब अपना सब कुछ ही उनको गुरुजी को मानते हैं ये बच्चे भी। तो कभी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, अब बच्चे अपने अपनी लाइफ में सेटल है, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो पापा नहीं है ना, तो इससे सबसे पहले गुरुजी को ही पूछते हैं, गुरुजी ये प्रॉब्लम है, गुरुजी ऐसा है। और आपको मालूम है कई बार इफ्स एंड बट्स बहुत आते हैं, आज भी आते हैं,
कि गुरुजी ने आपने ऐसा क्यों किया, गुरुजी मेरे साथ, गुरुजी आपने क्यों किया, आपको तो सब पता था ना, आपको तो सब मालूम था। बट मैं जिस उसमें से निकल रही थी ना, मुझे आज स्ट्रॉन्ग बनाने वाले भी कौन है, गुरुजी। शायद मैं मीक ही रहती, लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले भी गुरुजी हैं। बैकबोन निकल जाती है जब हस्बैंड जाता है, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, मुझे इतना पक्का करा कि मैं आज खड़ी हूं और मेरे बच्चों के साथ खड़े हैं। एक और सत्संग अब शेयर करूंगी, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, वीएनजी करके मैं बुलाती हूँ उनको, वीरेंद्र नाथ गुप्ता उनका नाम है। और उन्होंने मेरे को एक बार बोला, मुक्ता मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत बीमार हैं, तो मैं उनको लेके जाना चाहता हूँ, पर वो आ नहीं सकते, हॉस्पिटल में है। ऐसे तो चलो ना गुरुजी के, हम तो अपना मायका समझ के जाते थे ना वहां पे कि चलो ना गुरुजी के। तो हम जब गुरुजी के गए तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा लेकिन मैं बात नहीं करूंगी, जो बात करनी है खुद करना। हम लोग को, हमारी हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी के साथ बात करने की। हमें डर लग मतलब हमें डर ये नहीं लगता था कि गुरुजी कुछ बोलेंगे, हमें बात करते हुए भी थोड़ा सा गुरुजी को वो लगता था कि हम क्या कैसे बोलें गुरुजी को। और डर तो ये होता था कि कहीं गुरुजी ने डांट दी तो सबके सामने बेइज्जती हो जानी है, तो ऐसे वाला डर होता था। तो और कुछ औरा था, उनका औरा ऐसा था कि आप डायरेक्ट बात करने में भी थोड़ा सा वो होते थे। ऐसे गुरुजी ने बोला की हो गया, कहने गुरुजी ऐसे ऐसे हैं। तो गुरुजी ने खुद ही बोला, फर्स्ट टाइम ही बोला उनको, कोई बात नहीं तू कल लोटा ले आई, ते परसों उन्होंने छुट्टी हो जानी है। बोला अच्छा, कल लोटा लेके जाऊंगा, परसों छुट्टी भी हो जाएगी। तो कहते अच्छा। फिर लोटा लाए, नेक्स्ट डे वो चले गए, लोटा लिया और गुरुजी ने उनको जो भी किसी अंकल ने समझाया होगा, मेरे साथ नहीं गए थे वो, तो उन्होंने समझाया और आए। तो 2 दिन बाद, नहीं 2 दिन, हाँ 2 दिन के बाद अंकल की डेथ हो गई। परसों, मतलब परसों बोला था तो परसों उनकी डेथ। तो ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि वो बहुत क्लोज थे अपने ब्रदर इन लॉ से। कहते हैं ही कॉल्ड मी आफ्टर, जो उनका उसके बाद में क्या बोलते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं उसके बाद ही कॉल्ड मी एंड सेड तेरे गुरुजी ने तो बोला था छुट्टी हो जानी है, और मैं लोटा भी लेके गया, छुट्टी भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा गो एंड आस्क गुरुजी देन, मैं तो जाके जरूर पूछूंगा उन्होंने ऐसे क्यों बोला। फिर तो मैंने कहा ओके, ये सब बेकार है, ये सब बेकार की बातें होती हैं। आई सेड ओके, गो एंड आस्क देन सेड ओके, मैं तो जरूर पूछूंगा। मैंने कहा बाबा मेरा नाम मत लेना, जो करना है खुद कर लेना। He went and he asked गुरुजी। कई लोग में हिम्मत होती है ना, हमारे लोगों में नहीं थी। तो he went and he asked गुरुजी कि आपने तो बोला था कि छुट्टी हो जाएगी, कहने तू केड़ी छुट्टी समझिया सी। He said तू केड़ी छुट्टी समझिया सी, वो छुट्टी, वो जेड़ा फोड़ा सी ना पिछे, गुरुजी यूज्ड टू टॉक लाइक दिस, क्योंकि बोला नहीं, कहने वो जेड़ा फोड़ा सी ना पिछे, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇ करनी सी कि ਇਹ चला जाए। एंड ही वाज शॉक्ड, क्योंकि उस एब्सेस के बारे में सिर्फ उनको पता था, डॉक्टर को पता था, इवन उनकी वाइफ को भी नहीं पता। उनके ब्रदर इन लॉ जिनको ये प्रॉब्लम थी उनको मालूम था, वीएनजी को पता था, एंड डॉक्टर न्यू अबाउट इट। इवन उनकी वाइफ को भी नहीं पता था कि उनके पीछे कोई ये बेड सोर हो गया है जो इतना खतरनाक हो गया है कि वो उसमें कीड़े पड़ गए। एंड दिस इज हाउ ही हैज ब्लेस्ड हिम। कहते उसके बाद तुमने प्रे करना था कि इसको भेजो। वी ऑल लव हिम लाइक एनीथिंग। गुरुजी वी ऑल लव यू, एंड मैं यही प्रार्थना करूंगी गुरुजी से कि गुरुजी सबको हिम्मत दें और सबको अपनी फोल्ड में रखें, और हम लोग कभी भी कोई भी गलत आपके साथ, मतलब अपने साथ कुछ भी गलत हम वो ना करें।
गलत ना होने दें, एंड ना आप हमारे को इतनी ब्लेसिंग्स दें कि हम कोई चीज गलत या कोई गलत स्टेप ना लें। हम घर से निकलते हैं ना, हम घर से निकलते हुए सबसे पहले गुरु जी को बोलते चलो नाल चलना है, बट नाल चलना है पर घर का भी ध्यान रखना। कहने मैनू चौकीदार बनाया है इन्हें, आप ते घूमन चली जाती है ते मैनू कहती है ध्यान रखना। गुरु जी आप ही हो सब कुछ हमारे, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, घर में भी आप, बाहर भी आप, सब कुछ आप, सब कुछ आप। आज मैं जो हूं ना, मैं आपको सिर्फ संगत जी बोलूंगी, ऊपर बालों से लेके पैरों के नाखून तक गुरु जी की, और गुरु जी का ही मैं मतलब उनकी कर्जदार हूं मैं कि मुझे अपने फोल्ड में लिया हुआ है और अपने फोल्ड में ही रखा है। न बच्चों ने कुछ गलत किया, न बच्चों के साथ कुछ गलत होने देते हैं, बट जो भी करते हैं बस गुरु जी सबको सबको ब्लेसिंग्स देना, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। Jai Guruji Maharaj, Anantam Shukrana. Thank you, Auntie, for such divine and such beautiful satsang sharing with such deep and इतने अच्छे messages दिए आंटी आपने। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। And you know the pace at which you spoke with you transported us in that times where I haven't met Guruji in physical form, auntie, but it felt as if we were just sailing through with you in your journey. So thank you so much, Anantam Shukrana. On behalf of Vasan Uncle and Multilingual Global Sevadar team, I would like to thank you, auntie, from the bottom of my heart. थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि मैं घर बैठे हुए भी अपने गुरु के मतलब वो दरबार को मैं महसूस कर पा रही हूँ, जो हमने देखा है एम्पायर स्टेट में, या हमने देखा है बड़े मंदिर में सिर्फ ये बड़े बड़े फंक्शंस होते थे ना, उस वक्त हम लोग ज्यादा टाइम जाते नहीं थे, तो हम लोग जाते थे सीधा एम्पायर स्टेट। तो एम्पायर स्टेट का वो आज मुझे सच में ऐसे ही मुझे खुद को लग रहा है कि मैं एम्पायर स्टेट घूम के आ गई। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। आंटी शुक्राना सिर्फ गुरुजी महाराज का। He वो is तो the है, one who वो तो chooses. कहीं नहीं He is the one. Yes, he chooses his sangat and he chooses even what you spoke is also spoken by him. He puts the word in your mouth. So Anantam Shukrana. Thank you, auntie. संगते बहुत 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 निहाल हुई आज आपका सत्संग सुन के। अनंतम शुक्राना। Thank you, auntie. And we'll be calling you more frequently. I think आपका इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम था, so there are many other platforms waiting to call you, auntie. Thank you so much. थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी।